सुप्रभात, नमस्कार साथियों और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और दिनचर्या प्रारंभ हो चुकी है और आज जो है हमारे वहाँ कार्यक्रम है वन्य प्राणी सप्ताह का समापन। और जो अभी तक कार्य किए गए हैं तो उनके समापन की कार्रवाई चल रही है। तो चलते हैं इको टूरिज्म सेंटर में, तो क्या गतिविधियाँ चल रही हैं देखते हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है और बच्चे सज धज के आगे हैं, तैयारी चल रही है। इस इको टूरिज्म सेंटर सोनाखान में जैसा कि आपको विदित है कि प्रतिवर्ष अक्टूबर माह का प्रथम सप्ताह वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हम वन्यजीव प्रकृति पर्यावरण से संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारी होती है वो विभिन्न माध्यमों से देते हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर ग्रामवासियों के साथ, स्कूली बच्चों के साथ में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं और बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज उसका समापन दिवस है, तो इस अवसर पर जो भी हमने इस पूरे सप्ताह कार्यक्रम किए उनके समापन के लिए बाद में हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। तो और साथ ही साथ में एक सांस्कृतिक
चलती रहे हजारों दिया, हम तो इसी चमन में गा देंगे प्यार का आशियाँ। ये दुनिया बिजली गिराए, ये दुनिया कांटे बिछाए, इश्क मगर कब माने हैं पत्ता पत्ता भूटा भूटा। शाखाओं पर गाते हैं और धरती माता मुझे अपने अंगों में समेटी है। हाँ मैं देवता आपकी आपके रहते हुए आपके आपके वजह से हमें रहने की जगह और खाना मिलता है। अरे वाह, क्या पेड़ है! इस पेड़ ने यहाँ पे काफी जगह घेर रखी है। मैं यहाँ पर अपना एक बड़ा सा घर बनाऊंगा। वैसे ये काफी पुराना हो चुका है, पर इसकी लकड़ियाँ अभी भी काफी मजबूत हैं। कैसे होगा? मेरे विकास के लिए इसे कटना जरूरी है। ठहरो मानव, तुम्हारा विकास जरूरी है, लेकिन क्या तुम यह जानते हो, इस पेड़ के बिना तुम्हारा जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। यह पेड़ न केवल तुम्हारे लिए बल्कि यहाँ रहने वाले सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। अब मैं फिर से जी उठूंगा और ये धरती फिर से हरी भरी होगी और हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैंने बच्चों द्वारा तैयार किया गया था। तो सीधी सी बात है, यह नाटक हमें सिखाता है कि विकास के नाम पर जो प्रकृति का दोहन है, तो मनुष्य अपने विकास के लिए प्रकृति का दोहन करता है और यही सब हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे उस विकास का, जब हमारा जीवन ही सही नहीं चलेगा, प्रदूषण होगा, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, हम लोग बचेंगे ही नहीं, तो ऐसे विकास का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ आवश्यक है कि वृक्ष रहे। तो यह छोटा सा नाटक हमारे छात्रों द्वारा तैयार किया गया था। दो अलग अलग ग्रुप थे उन सभी स्कूलों में, और हमारे स्टाफ द्वारा स्कूल के आर्ट्स टीचर के सहयोग से वो चित्रकला प्रतियोगिता वहां पर संपन्न कराई गई थी। उनका जो परिणाम था वो हमारे सामने आ गया। तो हम उनको कैद करते हैं पिंजरे में, तो वो क्यों आ रहे हैं लोग, मतलब वो कैद कर रहे हैं लोग उन्हें। हम जंगलों में जहाँ पेड़ काट रहे हैं, हम उनके घर छीन रहे हैं उनसे, तो वो हमारे गांव में आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये चित्र बनाया था। और देखिए हमारा शहरों में फैक्ट्री है, फैक्ट्री के जो धुआं है, वो धुएं से हमारे जो पेड़ है उससे पेड़ वो हो रहे, मतलब पत्ते उनके सूख रहे हैं, जिससे हमारा वातावरण खराब हो रहा है और हमारे पृथ्वी इससे वातावरण हो रही है। वन्य जीवों का महत्व क्या है और उनका भावी अस्तित्व क्या है। तो इसमें जो भावी अस्तित्व है उसके संबंध में इंगित किया गया है। आप देखिए, पेड़ कट गया, उसके बाद भविष्य में उसने एक लाइन के माध्यम से पृथ्वी को और पौधे को चित्रित किया हुआ है, जिसमें भविष्य में आपको फैक्ट्री दिखाई दे रही है, लेकिन पेड़ जो है वो सूख चुका है। और देखिए नीचे आपको दो हाथ दिखाई दे रहे हैं। वो पहला हाथ भी मानव का है, दूसरा हाथ भी मानव हमने अपने हाथों से अपनी कहानी खराब कर ली है, ये दिखाया जा रहा है। और जो फर्स्ट हाफ है उसमें भविष्य है। तो भविष्य में आप देखिए इस तरफ का आसमान उस तरफ के आसमान में अंतर देखिए। यहाँ चिड़िया वगैरह है, वो आसमान खाली है, वहाँ धुआं है। यहाँ नदी है, वो वहाँ उस तरफ जो नदी वगैरह है वो सब गंदी है, तो पानी गंदा हो रखा है, सब पोल्यूटेड है। वहाँ आपको फैक्ट्री अलबत्ता जरूर दिखाई देगी, पेड़ सूखे हुए नजर आएंगे। और इस तरफ ठीक उसका अपोजिट है। तो ये मिरर इमेज के रूप में उसने दिखाया हुआ है कि ये वास्तव में हमको हमारे भविष्य का दर्पण दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से होना चाहिए, और ऐसा हो जाएगा अगर हम कंजर्वेशन के प्रति, संरक्षण के प्रति जागरूक नहीं होंगे। कि जैसे कि हमारे इस टाइम पे हमारे मतलब हमारे जंगलों में जानवर हैं पाए जाते हैं, यानी कि आने वाले टाइम में उस
इस जंगल में कुछ नहीं होगा, बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, जैसे बहुत प्रजातियां विलुप्त हो भी चुकी हैं। और हमें इसको मतलब हमें बचाना है, इसका संरक्षण करना है हमें, कि आने वाले टाइम के मतलब जैसा हम अभी सोच रहे हैं वैसा हो ना जाए, हमें इसे संरक्षण करना है। थैंक यू। पेड़ काट रहे हैं तो जानवरों के विकास के लिए भी हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। मैं शालू सेनी राजकीय इंटर कॉलेज हुई कक्षा 11 की छात्रा हूँ। और जैसा सभी को पता है कि यहाँ पर जो वन्य जीव सप्ताह है उस पर हमारे द्वारा सभी बच्चों के द्वारा एक पोस्टर बनाया था, जिसमें मेरी कल्पना थी कि अगर जो वन्य जीव है वो सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। जिस तरह हम मानव प्रजाति हैं उसी तरह ये वन्य जीव भी हैं। अगर हम अपने जीवन के विकास के लिए इनको नुकसान पहुंचाते हैं तो इनके साथ साथ हमारा भी नुकसान होगा। हमारा कर्तव्य है कि जिस तरह हम अपने विकास के लिए कुछ करते हैं उसी तरह हमें जानवरों के विकास के लिए भी करना चाहिए। इसी तरह मैंने हाथ को बनाकर मैं जानवरों को दिखाया है कि हम अपने ही हाथों से जब पेड़ काट के जानवरों का घर नष्ट कर रहे हैं तो हमें ही अपने हाथों से उनके संरक्षण के लिए कुछ करना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे एक लड़की वो हिरन को एक घास खिला रही है और वहीं दूसरी तरफ जो मनुष्य है अपने विकास के लिए पेड़ काट रहा है, लेकिन वहीं बच्चे जो हैं इस बात के लिए बहुत जागरूक हैं करके वन्य जीवों को नहीं काटना चाहिए। अगर हम उनको काटेंगे, पेड़ों को काटेंगे तो वो हमें ही नुकसान देंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। इसके अगले चरण में जो क्विज कंपटीशन हमने आयोजित किया था यहाँ पर, तो उसमें लिखित परीक्षा भी हुई थी। उसमें सर्वाधिक 30 नंबर का प्रश्न पत्र था वो, उसमें 26 नंबर अर्जित कर करके उत्तरी स्कूल रेंज की वनवासी कुमारी रेणु रावत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था इसमें। तो उनके 50 से ज्यादा मॉनिटर लिजर्ड, जिनको हम गोरे बोलते हैं, तो वो प्रजाति हानिकारक नहीं होती लेकिन लोग डर जाते हैं उसको देख करके, बिस्कपड़ा जिसे बोलते हो, तो उन्हें भी रेस्क्यू करके और रिलीज किया गया है। और आप द्वारा जब भी आपके पास में हमने नंबर उपलब्ध करा रखे हैं क्षेत्र में, और जब भी कोई कॉल आती है तो आप तत्काल उस क्षेत्र में पहुंचते हैं वहां पर, और प्रभावित जो जगह होती है वहां पर उस सांप को या मॉनिटर लिजर्ड या जो भी आपके रेप्टाइल हैं उनको रेस्क्यू करके और जंगल में सुरक्षित रिलीज करते हैं। तो उन वन्यजीवों का जीवन दान देने के लिए और उन ग्रामीणों को भी जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपको सप्ताह के जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसके लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों ने प्रिपेयर करके दिया वो भी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। मैं पहले शिक्षा के बैकग्राउंड में रहा, पहले मैं कुछ समय तक 8-10 साल लेक्चरर रहा फिजिक्स का। मुझे पता है एक शिक्षक के लिए कितनी शॉर्ट नोटिस। तो साथियों, आज मैंने अपने चूना खान जो बीट है मेरे पे जिसमें मेरा चार्ज था, तो आज मैंने उसका चार्ज अपने साथी श्री प्रमोद कुमार वन आरक्षी को सौंप दिया है। और उसी क्रम में मेरे जो साथी हैं जो मुन्ना अहमद और लखन, तो ये अब जो है बीट की देखरेख में कार्य करेंगे तो उनके साथ, और मेरा तो साथ रहेगा ही उनके साथ। और पर यह है कि जो कार्यों का जो कुशलता है वो जो मेरे पे अतिरिक्त कार्यों का भार था वो अब एक में बदल गया है। अब मेरे पे केवल इको टूरिज्म सेंटर का चार्ज रहेगा। तो प्रमोद कुमार जी के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप वन्य जीवों की सुरक्षा में लगातार कार्य करेंगे और हम मिलकर कार्य करेंगे, ये मेरी एक कामना है।